जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में चीन ने अपना नया एयरक्राफ्ट यानी कि चीन का जो तीसरा नंबर का एयरक्राफ्ट है फुजियान एयरक्राफ्ट, उसे ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा है। चाइनीज नेवी उसकी ट्रायल अब 2024 लगभग 1 साल तक करेगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच ये भी सवाल उठने लगा कि क्या भारत के पास फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के टक्कर का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है? क्या कोई युद्धपोत है जो युद्ध के समय में चाइनीज नेवी को टक्कर दे सकी? यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। तो आइए दोस्तों, आज भारत का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर और स्वदेशी तरीके से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम INS विक्रांत है, आप इस नाम से परिचित भी होंगे। New Vikrant is an expression of India's aspirations. क्योंकि यह भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, INS विक्रांत। In 1971, Vikrant embodied India's might and power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. और एक दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रमादित्य। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि INS विक्रांत क्यों खास है, इसकी क्या क्या खासियत है और ये किन वजहों से फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। तो वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर वो न्यूज, ये कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल करते हैं, इन सब से रिलेटेड पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि इस चैनल पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से रिलेटेड हर वो न्यूज जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेगी, जिसे आपको जानना भी चाहिए, वो वीडियोज अपलोड होते ही रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। It's about the confidence we have in our infrastructure, our processes and our men and women. We are fortunate to inherit a legacy that puts us on a pedestal. दोस्तों आपके मन में आएगा कि INS विक्रांत क्या है और इसे कब से बनाया जा रहा है, यानी कि INS विक्रांत जो प्रोजेक्ट है इस पे कब से काम किया जा रहा है और इंडियन नेवी में INS विक्रांत को कब शामिल किया गया। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि INS विक्रांत को अभी इंडियन नेवी में ऑपरेशनल नहीं किया गया है। वहीं इस प्रोजेक्ट पर टोटल खर्च सरकार कितना कर रही है, INS विक्रांत को बनाने के लिए इस पर टोटल खर्च कितना की जा रही है और विक्रांत की क्या कुछ क्षमता क्या है, जिन वजहों से ये फुजियान के आगे टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। आइए पूरा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि यह भारत का यानी कि INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत में ही बनाया गया है, स्वदेशी तरीके से बनाया गया, पूर्णतः स्वदेशी तरीके से बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। INS विक्रांत के शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है साहसी, यानी कि युद्ध में सबसे साहस से लड़ने वाला। इसी के नाम पर INS विक्रांत इसका नाम रखा गया है। वहीं इसका नामकरण भारत का जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, जिसे भारत ने UK से लिया था यानी कि ब्रिटेन से लिया था, उसके नाम पर भी रखा गया था। आपको बता दें दोस्तों कि UK से खरीदा गया INS विक्रांत 1961 में खरीदा गया था और इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1997 में रिटायर कर दिया था और उसके बाद से ही दूसरे INS विक्रांत के सेकेंड जनरेशन पर काम होने लगा और दूसरा जो युद्धपोत बना उसे INS विक्रांत, जो कि सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था भारत का, उसी के नाम पर रखा गया INS विक्रांत। वहीं दोस्तों जो अभी जो INS विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल है, इस पे 1999 से ही काम किया जा रहा है। इसके डिजाइन को लेकर, इसको बनाने को लेकर 1999 से ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल करने के लिए, इसे बनाने के लिए इस पर काम किया जा रहा था। वहीं 2013 में INS विक्रांत को लॉन्च किया गया, यानी कि समुद्र में उतारा गया 2013 में, और समुद्री ट्रायल अगस्त 2021 में हुआ। INS विक्रांत का समुद्री ट्रायल 2021 में हुआ था।
वहीं इंडियन नेवी में इसे कमीशन यानी कि कमीशनिंग सेरेमनी जो होती है, कोई भी हथियार जब शामिल किया जाता है किसी भी फोर्स में, तो इंडियन नेवी में इसके कमीशनिंग सेरेमनी 2 सितंबर 2022 को हुई थी। 2022 में आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया, इंडियन नेवी में ज्वाइन किया गया। और इस प्रोजेक्ट पर यानी कि आईएनएस विक्रांत के प्रोजेक्ट पर आईएनएस विक्रांत को बनाने में यानी कि आईएनएस विक्रांत को बनाने से लेकर और पहले ट्रायल तक आईएनएस विक्रांत पर 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 23,000 करोड़ रुपए का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए फिक्स किया गया था। अब दोस्तों आपको कुछ ऐसे डिटेल्स बताते हैं, आईएनएस विक्रांत के कुछ ऐसी क्षमता बताते हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, और भारत का क्यों ये सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी आप इस डाटा को जानकर समझ जाएंगे। दोस्तों आईएनएस विक्रांत की लेंथ 262 मीटर है। अगर इसे फीट में बताएं तो 860 फीट लंबी है आईएनएस विक्रांत। वहीं इसकी टॉप स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर की है। और इसके इंड्योरेंस की बात करें, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट का इंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, इसकी इंड्योरेंस 7500 नॉटिकल मिल्स की है, यानी कि 13,900 किलोमीटर इंड्योरेंस है आईएनएस विक्रांत की। वहीं आईएनएस विक्रांत की कैपेसिटी 1700 लोगों को एक साथ रखने की है, यानी कि 1700 क्रू मेंबर, 1700 सीमैन, 1700 नेवी के जवान एक साथ आईएनएस विक्रांत पर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। वहीं इसके हथियार रखने की कैपेसिटी की बात करें तो इस पर 26 राफेल जेट आ सकता है। राफेल का जो समुद्री वर्जन है राफेल एम, वो 26 राफेल एम फाइटर जेट इस पर आ सकता है। साथ ही 10 अटैकिंग हेलीकॉप्टर भी आईएनएस विक्रांत पर एक साथ आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि 30 फाइटर जेट, मोटा मोटी 30 फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत पर एक साथ कैरी करने की क्षमता है आईएनएस विक्रांत की। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थे आईएनएस विक्रांत की, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी था। हमने एक वीडियो फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी बनाया है इससे पहले, उसे भी आप एक बार जाकर देख जरूर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फाइटर जेट बेहतर है। हालांकि दोस्तों एक वीडियो हम इन दोनों के अंतर के बारे में भी देखेंगे कि कौन किस मामले में ज़्यादा बेहतर है, आईएनएस विक्रांत या फिर फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर, और हिंद महासागर में अब किसका ज़्यादा वर्चस्व होगा, कौन सर्वोच्च पद पर रहेगा हिंद महासागर में, आईएनएस विक्रांत या फिर फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर। क्योंकि चाइना की भी मंशा यही है, चाइना ने भी अपना जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसकी कहीं ना कहीं मंशा हिंद महासागर में वर्चस्व बनाने की ही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।